इस चैप्टर के अंदर टोटल 53 क्वेश्चन आएंगे 1988 से लेकर नीट 2020 तक टॉपिक वाइज। अगर आपने अदर चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड फॉर नीट एग्जाम विद नीट प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप जो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2020 का। बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बेसिलस थ्रंजाइनेसिस बीटी इज रेजिस्टेंस टू। यानी जब हम बीटी कॉटन की वैरायटी को डेवलप करते हैं तो वहाँ पर एक टॉक्सिन जीन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है बेसिलस थ्रंजाइनेसिस से, वो किस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस है? इंसेक्ट पेस्ट, फंगल डिजीज, प्लांट निमेटोड्स या फिर इंसेक्ट प्रीडेटर के लिए। तो वो एक्चुअल में इंसेक्ट्स के लिए और वो इंसेक्ट पेस्ट्स की तरह काम करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, इंसेक्ट पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है नीट 2019 से। व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थ्रंजाइनेसिस इन बोलवॉर्म। तो बोलवॉर्म जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ ट्रिगर करती है प्रोटोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट करने में? एसिडिक पीएच ऑफ द स्टोमक, बॉडी टेम्परेचर, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट या फिर एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। तो एक्चुअल में जो हमारा बोलवॉर्म होता है वहाँ पर जो इंसेक्ट होता है उसका जो पीएच होता है एल्कलाइन का, वो एल्कलाइन होता है गट के अंदर, वहीं से वो एक्टिवेट हो जाता है आपका प्रोटोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ गया ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन भी नीट 2019 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के लिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। इट हैज़ येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ द जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए प्रीमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। इट इज़ ए विटामिन ए इनरिच विद ए जीन फ्रॉम डैफोडिल। इट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंस विद ए जीन फ्रॉम बेसिलस थ्रंजाइनेसिस या फिर इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट डेवलपिंग यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो गोल्डन राइस में एक्चुअल क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही विटामिन ए इनरिच जो है वो राइस होता है, उसी को बोला जाता है गोल्डन रिच, जहाँ पे एक जीन होता है वो डैफोडिल से जो उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द RNAi द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। तो RNAi जो आपका RNA इंटरफेस होता है वहाँ पर किस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, साइलेंट किया जाता है? dsRNA को, सिंगल स्ट्रैंड DNA को, सिंगल स्ट्रैंड RNA को या फिर डबल स्ट्रैंड DNA को? तो एक्चुअल में यहाँ पर जो होता है वो डबल स्ट्रैंड RNA होता है, उसको क्या किया जाता है? साइलेंस का काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डबल स्ट्रैंड RNA, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोडिजाइन इनकोग्निटा। तो यहाँ पर जो टोबैको के अंदर जो इन्फेक्शन होता है मेलोडिजाइन इनकोग्निटा के अंदर, वो कौन सा पार्ट उसमें टोबैको का प्लांट जो इन्फेक्ट होता है? स्टेम इन्फेक्ट होती है, रूट होती है, फ्लावर होता है या फिर लीफ होती है? तो बहुत ही आसानी से वहाँ पे क्या इन्फेक्ट होता है? ये रूट को इन्फेक्ट करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। गोल्डन राइस इज जनरली मॉडिफिकेशन क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेट जीन इज मेड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। तो गोल्डन राइस के अंदर जो है वहाँ पे हम थोड़ा सा जीन को जो है चेंज करते हैं, किस चीज़ का? बायोसिंथेसिस करने के लिए। ओमेगा 3 का, विटामिन ए का, विटामिन बी या फिर विटामिन सी? तो सिंपल है, विटामिन ए के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। यानी जो प्रोटोटॉक्सिन होता है उसको हम एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो किस वजह से कन्वर्ट होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन द इंसेक्ट गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट या फिर एसिडिक पीएच ऑफ द गट। तो एक्चुअल में इंसेक्ट के अंदर जो वो गट का पीएच एल्कलाइन होता है उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है। तो एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंस टॉलरेंट टू। यानी जो एक क्रॉप है जहाँ पे हम ग्लाइफोसेट जो है वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो किस चीज़ के लिए टॉलरेंट होता है? इंसेक्ट के लिए, हर्बिसाइड के लिए, फंगिसाइड्स के लिए या फिर बैक्टीरियल के लिए? तो यहाँ पर एक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका जो ये ग्लाइफोसेट है ये एक्चुअल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। तो यहाँ पर ये किसके लिए रेजिस्टेंस होगा? हर्बिसाइड्स के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर। तो कौन सी बीटी क्रॉप जो ज़्यादातर इंडिया फार्मर्स ग्रो करते हैं? ब्रिंजल को, सोयाबीन को, मेज को, कॉटन को? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रो की जाती है वो कौन सी है? कॉटन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है।
आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ cDNA एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए या फिर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। तो अभी हमने किया था आरएनएआई के अंदर क्या होता है, आरएनएआई की फुल फॉर्म ये इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर होता है क्या है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, जो एमआरएनए उसको साइलेंस किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद द विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब विटामिन ए की वजह से डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए कौन सी चीज़ वो ग्रो कर सकते हैं, कौन सी चीज़ जो हम फूड के अंदर यूज़ कर सकते हैं? फ्लेवर सेवर टोमेटो, कैनोला, गोल्डन राइस या फिर बीटी ब्रिंजल। तो काफ़ी बार कह चुके हैं कि गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है, मेनली जो विटामिन ए होता है, तो ये डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू ए नीमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल। तो यहाँ पर जो प्लांट रेजिस्टेंस के लिए नीमेटोड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है डीएनए के अंदर। तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, ए पर्टिकुलर हार्मोन, एन इन्फिटेंट या फिर ए टॉक्सिन प्रोटीन। तो सिंपल है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए को प्रोड्यूस करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू। आरएनएआई जो है उसको हम किस लिए डेवलप किया था कि प्लांट किस चीज़ से रेजिस्टेंस हो पाए? नेमेटोड से, फंजाई से, वायरसी से या इंसेक्ट? तो सिंपल है, नेमेटोड से जो वो रेजिस्टेंस हो पाए इसलिए उसको डेवलप किया गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है, बेसिलस थ्रंजाइनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। दिस प्रोटीन, यहाँ पर बेसिलस थ्रंजाइनेस अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाता है जिसको क्रिस्टल प्रोटीन बोला जाता है, जो कि इंसेक्टिसाइडल होते हैं। यह प्रोटीन के अंदर क्या होता है? बाइंड्स विद एपिथेलियल सेल्फ ऑफ द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट पोस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। ऑप्शन बी है, इज कोडेड बाय सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द जीन क्राई, इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिक पीएच ऑफ द फोरगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट, या फिर डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम विच इज इन सेल्फ रेजिस्टेंस टू दिस टॉक्सिन। हमसे पूछा गया कि ये प्रोटीन क्या करता है। तो एक्चुअल में ये प्रोटीन जो वो एपिथेलियल सेल जो होता है मिडगट का उसके साथ बाइंड कर लेता है और अल्टीमेटली वहाँ पे पेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, इंसेक्ट जो है आपका क्या हो जाता है, किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से हमसे पूछा गया, साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंस टू। यानी साइलेंसिंग ऑफ mRNA एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम जो वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो किस चीज़ से रेजिस्टेंस होती हैं। सिंपल है, वही आरएनएआई वाली बात कर रहा है, बॉलवॉर्म्स, निमेटोड, वाइट रस्ट या फिर बैक्टीरियल। तो सिंपल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा निमेटोड से रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ब्रिंजल है इंडिया के अंदर उसको किस लिए डेवलप किया गया था? इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, इनहेंसिंग सेल्फ लाइफ के लिए, इनहेंसिंग मिनरल कंटेंट के लिए या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए। तो जो बीटी टॉक्सिन है उसको हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ब्रिंजल है उसको डेवलप किया था। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर। बीटी कॉटन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू एफिड, मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू बीटल पेस्ट, हायर यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्रेट्स पेस्ट, या फिर हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा बिल्कुल सही है। तो एक्चुअल में जो बीटी कॉटन होती है उसमें हाई यील्ड होती है और बॉलवॉर्म के लिए रेजिस्टेंस जो है इसीलिए उसको डेवलप किया गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस। ट्रांसजेनिक बासमती राइस की इम्प्रूव्ड क्वालिटी क्या कहती है? डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ हार्मोन, गिव हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए, is completely resistant to all insect pests and resist to disease of paddy, and give high yield but has no characteristics aroma। ट्रांसजेनिक जो बासमती राइस है वहाँ पे हमें विटामिन ए जो है उसको हाई बढ़ाना था, उसको रिच करना था और हाई यील्ड वेराइटीज़ बनानी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। हमें बताना है कि ट्रू क्या है यहाँ पे बीटी टॉक्सिन के लिए, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन in the bacillus, as activated toxin enter the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevent its multiplication. The concerned bacillus has antitoxin, या फिर the inactive prototoxin gets converted into active in the insect gut।
तो हमें बताना है कि इसमें बिल्कुल करेक्ट क्या है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव में, कहाँ पे, इंसेक्ट की गट के अंदर। तो ये भी जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे पूछा गया है द ट्रांसजेनिक प्लांट आर द वंस। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरिजन डीएनए इनटू ए सेल एंड रीजनरेटिंग ए प्लांट फ्रॉम दैट सेल, या फिर प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूज्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम, या फिर यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया सी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड, या फिर प्रोड्यूस्ड बाय ए सोमेटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कैसे, वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, वो होते क्या है कि एक्चुअल में उनको जनरेट किया जाता है इंट्रोड्यूसिंग फॉरिजन डीएनए के लिए और हर एक सेल के अंदर, ताकि जहाँ पे रीजनरेट प्लांट हो सके उस सेल से भी आगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया द बैक्टीरियम बेसिलस थ्रंजाइनेसिस इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी एज। बेसिलस थ्रंजाइनेसिस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी के अंदर, किस तरह से? इंसेक्टिसाइड की तरह, या फिर एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, या सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, या फिर इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो सिंपल ये इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। नीट 2020 वाला क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। वट इज एंटी सेंस टेक्नोलॉजी? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? When a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene, RNA polymerase producing DNA, a cell displaying a foreign antigen used for synthesis of antigen, या फिर ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन इन द टिश्यू कल्चर। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? वहाँ पे होती है व्हेन ए पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक, यानी आरएनएआई वाली जो आरएनए इंटरफेरेंस वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उसी को बोलते हैं एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्राई फर्स्ट एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिलस थ्रंजेनेसिस आर अफेक्टिव अगेंस्ट। जो क्राई वन जो होती है, जो एंडोटॉक्सिन होती है जो हम बेसिलस थ्रंजेनेसिस ऑब्टेन करते हैं, वो किसके अगेंस्ट अफेक्टिव होती है? निमेटोड्स के, बॉलवॉर्म, मॉस्किटो, या फिर फ्लाइज। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा बॉलवॉर्म्स के अगेंस्ट वो अफेक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है ए ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन द सोल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। कौन सा फूड क्रॉप जो है वो सोल्व कर सकता है नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को? अब नाइट ब्लाइंडनेस जो आई से रिलेटेड जो कि विटामिन ए करता है, तो बीटी सोयाबीन, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टोमेटो, या फिर स्टार्लिंग मेज। तो सिंपल है, गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए रिच होता है, वो शायद इस चीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे पूछा गया मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीएफ क्रॉप इज टू। यानी यहाँ पे जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीएफ क्रॉप होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको क्यों जो है वो हम ग्रो करते हैं? एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड, रिड्यूस्ड हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्दी सेफ्टी, या फिर एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, या फिर एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड। ताकि हम सिंपल जो हमारा फील्ड है जहाँ पे वो क्रॉप है वहाँ पर हम उसको वीड्स को एलिमिनेट कर पाए बिल्कुल बाहर की कोई लेबर को यूज़ किए बगैर। तो ये जो आंसर है ये हमारा बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पर, इसीलिए हम जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड क्रॉप को यूज़ करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया गोल्डन राइस इज ए प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोड्यूसिंग ए पेट्रोल लाइक फ्यूल फ्रॉम आइस, एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, पेस्ट रेजिस्टेंस, या फिर हर्बिसाइड। तो एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर है तो उसको हटाता है, वहाँ पे विटामिन ए इनरिच बनाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। बोला गया है बेसिलस थ्रंजाइनेसिस बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल। बेसिलस थ्रंजाइनेसिस बीटी स्ट्रेन जो उसको क्यों यूज़ किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर की तरह, बायो मेटोलॉजिक टेक्निक्स की तरह, बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस की तरह, या फिर बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स की तरह। तो सिंपल है बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स की तरह जो है हम उसको यूज़ करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विच ऑफ द फिलम इज इम्प्रूव्ड ट्रेड। गोल्डन राइस बताना है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है, हाई लाइसिन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, हाई प्रोटीन कंटेंट या हाई विटामिन ए कंटेंट। तो गोल्डन राइस के अंदर हाई विटामिन ए कंटेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1929 है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज। सबसे पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी? टोबैको, कॉटन, पी, या फिर फ्लेक्स। तो सिंपल है, सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक क्रॉप थी वो थी टोबैको, जहाँ पे आरएनएआई का यूज़ किया गया था। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 30 जो कि आ चुका हमारा नीट 2020 के अंदर। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। बीटी कॉटन एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी आरएनए एंड पीसीआर। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटी कॉटन में, तो यहाँ पर देखिए बेसिलस थ्रंजाइनेसिस जो है उसी से हमें ऑब्टेन करते हैं बीटी। नेक्स्ट आता है एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी, ये जो है वो जीन थेरेपी यहाँ पे इसके अंदर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा आरएनएआई, ये सेलुलर डिफेंस के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सेलुलर डिफेंस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है पीसीआर। पीसीआर जो हम डिटेक्शन एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भी कई बार पीसीआर एंड इलिसा ये दो टेस्ट करते हैं, तो उसमें पीसीआर भी यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं ए जो है वो ए हमारा जाना चाहिए फोर्थ के साथ, ऐसा केवल ए के ऑप्शन है, बी फर्स्ट के साथ, सी हमारा सेकेंड के साथ और डी थर्ड के साथ। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 31, ये भी आया हुआ है हमारा नीट 2020 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है। इन मेन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन, द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, द फंक्शनल इंसुलिन हैज A and B chains linked together by hydrogen bond, and option D, a genetically engineered insulin is produced in E. coli। तो हमसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जो फंक्शनल इंसुलिन होती है ए और बी चेन होती है वो लिंक्ड होती है डाइसल्फाइड ब्रिज से, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड से वो लिंक्ड होती है, जो कि गलत लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक्ड होती है। तो ये जो है वो इनकरेक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज इन गिवन इन 1992 है 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद एडिनोसाइन डी एमिनेज एडीए डेफिशिएंसी जो है उस टाइम एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को 1990 में कौन सी थेरेपी दी गई? जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो उसको कौन सी दी गई? जीन थेरेपी दी गई। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय, जो ह्यूमन इंसुलिन के अंदर जो दो पॉलीपेप्टाइड होती है वो कैसे लिंक्ड होती है? कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अभी बात की थी वो दोनों कैसे लिंक्ड होती है? डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी इज, कौन सा हार्मोन जो है वो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो वो कौन सा प्रोड्यूस किया गया? इंसुलिन। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी, कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है डिफेक्टिव जीन को जीन थेरेपी के अंदर से हटाने के लिए? एडिनोवायरस, कॉस्मिड, आरआई प्लाज्मिड या फिर टीआई प्लाज्मिड। तो एक्चुअल में जो यूज किया जाता है जीन थेरेपी के अंदर वो होता है रेट्रोवायरल वेक्टर। जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? रेट्रोवायरल वेक्टर होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई और तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे एक एडिनो वायरस जो होता है उसको भी हम यूज करते हैं एडिनोसाइन डी एमिनेज के अंदर उस वायरस को, तो वहाँ पे आ जाएगा एडिनो वायरस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 36। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, सबसे पहले जीन थेरेपी किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए दी गई थी? डायबिटीज, मिलाइटिस, चिकन पॉक्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। तो साफ साफ वो एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी दी गई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बिगन कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा? निकोटिन, मॉर्फिन, क्विनिन या फिर इंसुलिन। तो सिंपल है, उस किस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है? इंसुलिन को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसाइन डी एमिनेज दैट इज एडीए डेफिशिएंसी मे बी क्योर्ड परमानेंटली बाय, हम इसको कैसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं? प्योर एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है। ऑप्शन दिए गए एडमिनिस्ट्रिंग एडिनोसाइन डी एमिनेज एक्टिवेटर्स, इंट्रोड्यूसिंग बोन मेरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए सेल्स इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी या फिर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट हैविंग फंक्शनल एडीए सी डीएनए। तो हम परमानेंटली कब क्योर कर सकते हैं? अगर हम जो है वो एडीए सेल्स को जो है उसको बोन मेरो के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। कब? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे, तो हम जो उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंट्रोड्यूसिंग बोन मेरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, तो कौन सी ट्रांसजेनिक स्पीसीज से जो इंसुलिन को कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है? राइजोबियम, सैक्रोमाइसिस, इस्केरिया या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो इस्केरिया यानी ई कोलाई जो होता है उससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं।
इलिसा इज यूज टू डिटेक्ट वायरस वेयर द की रीएजेंट इज। इलिसा जो है उसका टेस्ट जो होता है उसमें हम जो वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे की रीएजेंट कौन सा होता है? एल्कलाइन फॉस्फेट होता है, कैटलेज होता है, डीएनए प्रोब होता है, या फिर आरएनएज होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा याद रखना, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है एल्कलाइन फॉस्फेट्स। तो ये चीज़ जो वहाँ पे एज ए रीएजेंट यूज़ की जाती है उसके अंदर। ये हमारा 2003 और 2004 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, द मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ। आज के टाइम पे जो है हम एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा किस चीज़ में यूज़ करते हैं, किस चीज़ को प्रोडक्शन करने में यूज़ करते हैं? इंसुलिन को, इंटरफेरन को, वैक्सीन्स को, या फिर एडिबल प्रोटीन्स को? तो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे जो प्रोड्यूस की जाती है वो अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स होती है। तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, द टर्म ह्यूमिलिन इज यूज्ड फॉर। ह्यूमिलिन जो है वो किस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के लिए, पावरफुल एंटीबायोटिक्स के लिए, ह्यूमन इंसुलिन के लिए, या फिर आइसो एंजाइम्स के लिए? तो उसको यूज़ किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन को, जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ह्यूमिलिन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 43, हाइब्रिडोमा सेल्स आर। हाइब्रिडोमा सेल्स क्या होते हैं? ओनली सेल्स हैविंग ऑन्कोजेंस, प्रोडक्ट ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, नर्व सेल ऑफ फ्रॉग, या फिर हाइब्रिड सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम मायोलेमा सेल्स? तो होता क्या है, जो हाइब्रिडोमा सेल्स होते हैं वहाँ पर फ्यूजन करवाया जाता है एंटी प्रोड्यूसिंग जो हमारे फेगोसाइट्स होते हैं उनको और मायोलेमा। अब आप कहोगे ये मायोलेमा क्या होती है? मायोलेमा होती है एक टाइप के WBC सेल्स होते हैं बोन मेरो के अंदर। ओके, इन दोनों को जो है वो फ्यूज करवाया जाता है और तब बनते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइब्रिड सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम मायोलेमा सेल्स। तो हमारा ये जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले जो टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ। सबसे ज़्यादा कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स मिलते हैं? फिश, माइस, काउ, या फिर पिग? तो आंसर आ जाएगा माइस। अप टू 95% जो होते हैं वो केवल माइस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 45 में हमें दिया गया है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D अबाउट सर्टेन मिस्टेक इन 2 ऑफ देम। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कोई 2 जो है उनके अंदर मिस्टेक है। अब बताना है कौन कौन सी में। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वॉज ह्यूमन अल्फा लैक्टाबिन इन रिच, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। सी स्टेटमेंट लिखी गई है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। एंड डी दिया गया, डिसआर्म्ड पैथोजेंस वेक्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ RDNA इनटू द हेस्ट। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो सिंपल, सबसे पहले बात करते हैं दैट फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ नॉट अ बफेलो। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की लाइन है, बट वहाँ पे फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है नॉट अ बफेलो। जो काउ थी वो रोजी थी, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन ए वाला। ओके, तो इस तरह से हमारे ऑप्शन 2 ही बचते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल। जी नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो DNA के अंदर कट करने के काम आते हैं, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए अदर एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होते। ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस वन ऑफ द स्टेप ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ RDNA, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी जो हमारे इनकरेक्ट हो जाती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 46, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो है उसको सक्सेसफुली किस चीज़ का प्रोड्यूसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन, ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन कार्डियक डिजीज, ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूस हाई फैट मिल्क फॉर मेकिंग घी, एंड एनिमल्स लाइक बुल्स फ्रॉम फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो ट्रांसजेनिक माइस को प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि हम अलग अलग टाइप की जो है वो वैक्सीन को टेस्ट कर सके। उसमें से एक है पोलियो वैक्सीन को भी ह्यूमंस के ऊपर यूज़ करने से पहले। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में बोला गया, प्रोडक्शन ऑफ ए ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। एक्चुअल में ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जहाँ पे जेनेटिक कोड है वहाँ से क्वेश्चन है, बट ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि ह्यूमन प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल हो सकती है। वो कैसे? ह्यूमन प्रोटीन वहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। द ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रिप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल, द मैकेनिज्म ऑफ जीन regulation is identical in human and bacteria, the bacterial cell can carry out the RNA splicing reaction, या then genetic code is universal। तो एक्चुअल में इन दोनों का जेनेटिक कोड अगर यूनिवर्सल है तो वो सेम टाइप की प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन जी, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48।
48 क्वेश्चन में दिया गया इन ट्रांसजेनिक्स एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय। तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसजेनिक्स अगर हमारे पास एनिमल्स है तो उसमें ट्रांसजीन अगर वहाँ पर जा चुका है टिश्यू में तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, इनहेंसर से, ट्रांसजीन से, प्रमोटर से या फिर रिपोर्टर से। तो वहाँ पर हम बात करेंगे रिपोर्टर से जो उसका पता लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव। ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसको बोलेंगे, जिनके पास क्या होना चाहिए, फॉरिजन आरएनए इन ऑल इटसेल्फ, फॉरिजन डीएनए इन सम ऑफ इटसेल्फ, फॉरिजन डीएनए इन ऑल इटसेल्फ या फिर बोथ ए एंड बी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम उनको बोलते हैं जहाँ पे फॉरिजन डीएनए होता है सभी सेल के अंदर, तो उसी को बोला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इथिकल इशू, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है हमारा सबसे पहला नीट 2018 में। क्वेश्चन नंबर 50 है ए न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंट बाय ए फॉरिजन कंपनी, तो सच वेराइटीज हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू। ये कौन सी ऐसी वेराइटी थी, को 667, सारावती, सोरोनामा, लेमरा रोजो या फिर बासमती। तो एक्चुअल में जो बासमती राइस थी वो इंडिया के अंदर थी बट उसको पेटेंट करवाया गया था बाहर, इसीलिए यहाँ पर इस पर काफ़ी इशू भी उठा था बायोपायरेसी को लेके। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 51 में बोला गया है In India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, रिसर्च कमेटी एट जेनेटिक मैनिपुलेशन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो GEAC वो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बायोपायरेसी वगैरह के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो बायो रिसोर्सेज यूज कर रही है विदाउट ऑथराइजेशन किसी कंट्री या उनके पीपल से, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बायो इन्फ्रिगमेंट, बायो पायरेसी, बायो डिग्रेडेशन या फिर बायो एक्सप्लॉइटेशन। तो उस चीज़ को सिंपल है क्या बोला जाता है, बायो पायरेसी बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 Which body of the government of India regulate GM research and safety of introducing GM organization for public services। तो वो कौन सी कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, बायो सेफ्टी कमेटी या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल या फिर अप्रूवल कमेटी जो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सब कुछ था इस वीडियो को लेकर। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।